स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष रहे अमरदीप चौधरी की हत्या, घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हुई हत्या। बागेश्वर में कृषि अधिकारी सुगर सिंह वर्मा के कमरे पर उनके ही वाहन चालक द्वारा फायर झोंक दिया गया। देहरादून के स्थित प्रतिष्ठित मिलिट्री स्कूल RIMC के फर्जीवाड़ा कर बेटे को दाखिला दिलाने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनगर में हुए रमेश चंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या। कोटद्वार में 3 फरवरी से चल रहे 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल पर उठने लगे हैं सवाल। आगामी 12 फरवरी को आयोजित होने वाली पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर बेरोजगार संघ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बेरोजगार संघ का कहना है कि बिना नकल रोधी कानून के ये परीक्षा कैसे संभव हो सकती है। ऐसे में बेरोजगार संघ द्वारा पूर्व में आयोजित कई भर्तियों की CBI जांच की मांग भी चल रही है। भर्ती घोटालों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी आखिर कब तक तय होगी। उन्होंने कहा कि आखिर बेरोजगारों के साथ कब तक छलावा होता रहेगा। देश में एक के बाद एक भर्ती घोटाले हो रहे हैं। भर्ती घोटालों में राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं और खास करके सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। सब लोगों की संलिप्तता पर तो सवाल उठ रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन अधिकारियों की भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिनकी देखरेख में ये परीक्षाएं हो रही थी, अभी तक किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है, न कोई दंडात्मक कार्रवाई किसी अधिकारी पर सुनाई दे रही है। तो ऐसे में पूरे इस कारनामे को अकेला आदमी अंजाम नहीं दे सकता जब तक व्यवस्था के अंदर घुस के, सिस्टम के अंदर घुस के उस विभाग में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी इसमें पूरी तरह से संलिप्त ना हो। इसलिए सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों का और कर्मचारियों के नामों का भी खुलासा करें जिन्होंने उत्तराखंड के साथ इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। कोटद्वार में 3 फरवरी से चल रहे 3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस फेस्टिवल का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन और रोजगार की तरफ ले जाना था। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से शुरू हुए इस फेस्टिवल में प्रशासन द्वारा धनराशि भी दी जा रही है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, जिस पर अधिवक्ता परवेश रावत ने स्थानीय लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। लगभग हम इस डेट को फिक्स करेंगे, जैसे महाशिवरात्रि होती है, हर साल होती है, मकर संक्रांति होती है, ऐसी होती है, एक सभी लोग उसको मनाएंगे। तो अगर ऐसा परंपरा अगर बन जाए तो निश्चित तौर से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग बर्ड फेस्टिवल की जो सोच हमारी जो थी उसको हम साकार रूप दे पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिद्वार के कनखल में पूर्व भाजयुमो नेता और प्रॉपर्टी डीलर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमरदीप को उनके घर पर 3 से अधिक गोलियां मारी गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनके एक परिचित ने उनके बेटों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में चश्मदीद सोनू राठी, जो कि घटना के समय अमरदीप के साथी था, उसने बताया कि अमरदीप का प्रॉपर्टी को लेकर राजकुमार मलिक से विवाद चल रहा था। एक मिनट, क्या नाम है आपका? सोनू राठी नाम है जी मेरा। सोनू भाई, क्या बात हुई है? ऐसा हुआ जी, राजकुमार मलिक का फोन आता है अमरदीप चौधरी के पास। ठीक है। कहला भाई यार वो पैसों का हिसाब कर लेते हैं। अमरदीप भाई कहते हैं ठीक है मैं घर आ रहा, पैसों का हिसाब कर लेते हैं। हाँ। चौधरी साहब ने जाके उसे पैसे दे दिए, ये पकड़ भाई 50,000 रुपये। अज्ञात आदमी भी थे, तीन तो वे थे बापू बेटा और 2 और थे अज्ञात। ठीक जी, उन्हें मैं जानता जी। बाप का ना क्या नाम है? राजकुमार मलिक। और लड़के का? हर्षदीप, मनदीप, हर्षदीप और मनदीप। अच्छा। छोटे लड़के ने गोली मारी पहले चौधरी साहब के। हाँ। चौधरी साहब की गोली लगती, चौधरी साहब के लगी, इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी, फिर मारी उन्होंने अड़ा के। अच्छा। मैं उसके जैसे कट्टे पे लगा, कट्टे पे लगती उसने फिर मारी मेरा गोली। ठीक है। ठीक, मैं उनसे भाग गया थी। फिर उन्होंने बाद में मारी, चौधरी साहब ने लगा के। ठीक है। फिर मैं बादल को फोन करा। हाँ। बादल आया, बादल उतरा नहीं था बाइक से, इतने में बादल पर भी गोली चलाई, यहाँ को बादल के यहाँ का लगते इधर को निकल गया। ठीक है। ठीक जी, बस। किस बात को लेके विवाद हुआ था? विवाद तो नहीं पता जी, अचानक से हमला कर दिया? पैसों के ऊपर बात हुई। हाँ। चौधरी साहब ने जाते मेरे को यार भाई यू खत्म कर ले पैसों का मामला। हाँ। ये पकड़ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये मेरे सामने दिए थी उन्होंने। हाँ। ठीक जी, फिर उसके छोटे लड़के ने गोली चलाई कट्टे से। क्या नाम है छोटे लड़के का? मनदीप। अच्छा, ठीक है। और गोली चली थी 10। अच्छा। उस चीज की गारंटी मैं लिख कर दूँ और मैं गवाह हूँ। बस ठीक जी, ठीक है। हर चीज में मैं गवाह हूँ, कहीं भी कहूँगा मैं वहीं लड़ूंगा। बस ठीक है।
खबर बागेश्वर से है, जहां मुख्य कृषि अधिकारी पर उन्हीं के ड्राइवर ने फायर झोंक दिया। आपको बता दें कि शनिवार 10 बजे लगभग मुख्य कृषि अधिकारी अपने आवास पर थे, जहां अचानक उनको धमाके की आवाज सुनाई दी, जहां उन्होंने देखा कि एकाएक फायर उनके कमरे पर झोंके जा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारी द्वारा पुलिस को घटना से अवगत करा दिया गया। वहीं पुलिस की छानबीन में पता चला कि कृषि अधिकारी के ड्राइवर ने उन पर फायर झोंका है। मामले की छानबीन चल रही है। ने जो है पहले भी यहाँ विभाग के साथ जो है पहले भी मुख्य कृषि अधिकारी मौर्य जी रहे हैं, उसके साथ भी ये घटना करी है। यहाँ जैसे कि मेरे संज्ञान में आ रहा है, लोग बाग बता रहे हैं कि इसके पास 2-3 केस भी चल रहे हैं कोर्ट में। तो कई ये ज़िले में पहले भी जो है वारदात कर चुके हैं। हमारे स्टाफ के प्रति भी उसकी जो है सभी से नोक-झोंक होती थी। तो जैसे इस समय राजकीय कार्यों का ज़्यादा प्रेशर है, तो उसकी प्रेशर की वजह से अक्सर जो है मीटिंगों में लेट हो जाना है और ऑफिसों में काम करना पड़ता था। तो उसने जो है इसी की रंजिशें के तौर पर जो है उसने मेरे ऊपर जानलेवा पूरा हमला किया। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि मैं बच गया, और अन्यथा जो है वो घटना का पूरा अंजाम दे देता। खबर बागेश्वर से है, जहां धोनाई में अलग अलग गांवों को जाने के लिए गदेरे से गुजरना पड़ता है, जहां ग्रामीण अपने मवेशियों को भी उसी मार्ग से ले जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार मवेशियों सहित ग्रामीण भी इस मार्ग से आवाजाही करते हुए चोटिल हो चुके हैं। वहीं बरसात में ये गदेरा उफान पर रहता है, जिससे इस मार्ग से आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहती है और अन्य मार्ग के विकल्प के रूप में लोगों के घरों से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पुलिया निर्माण को जल्द से जल्द कराने की मांग की है। परेशानी है, यहाँ पर गधेरा आता है बहुत ज़्यादा। यहाँ गाय भैंस भी है, आदमियों का भी रास्ता है, तो बहुत परेशानी होती है। फिर घूम के जाना पड़ता है, रास्ता बंद हो जाता है। ये परेशानी बहुत ये जरूरी है, यहाँ पर पुल जरूरी चाहिए। तो आज से पहले भी आपने किसी को बताया? आज से पहले जेई आया था, प्रधान को भी बोला, और जेई ने भी यहाँ पर सर्वे की थी। अब वो पता नहीं मनरेगा में नहीं बनता है, इतना बजट नहीं है बोल रहे। तो अब प्रशासन से किस तरीके की मांग है आपकी? यहाँ पर मांग ये है कि पुल जरूरी चाहिए। हम यहाँ पर हमको बहुत ज़रूरी पुल चाहिए। हमको बहुत दिक्कत है यहाँ से आज इधर जाने को। गाय बच्चे भी जाते हैं, जानवर जाते हैं जंगल को, शाम सवेरे जाते हैं। और अब ये गधेरा बहुत खतरनाक आता है। कई बार ये नहर का भी चले गया यहाँ से, इतना मतलब गधेरा पड़ा होता है। तो पुल यहाँ पर हमको बहुत आवश्यकता है। खबर रामनगर कोतवाली से है, जहां पुलिस ने ग्राम सियालदे निवासी 49 वर्षीय रमेश चंद्र का शव नदी के किनारे बरामद हुआ। मामले में मृतक की मां मानुली देवी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया कि मृतक रमेश की पत्नी हेमा देवी का इसी गाँव के रहने वाले दीपक उर्फ दीपू से 4 वर्षों से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर मृतक रमेश चंद्र आए दिन दीपक के साथ गाली गलौज करता था। रमेश ने दीपक के साथ, तो तभी जो उसने इसको मारने का मन बना। तो दूसरा युक्त है दिगंबर दिगर, तो उसके द्वारा दीपक को फोन करके बताया कि यहाँ आ गया है। उसने कहा कि तुम उसको आगे तक रोखड़ तक ले गया, और रोखड़ में पहले से पीछे बैठा हुआ था। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा के राजकीय महाविद्यालय दन्या का भव्य और विशाल भवन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। भवन बनाने के लिए शासन स्तर से 2 करोड़ की राशि अवमुक्त हो चुकी है और निर्माणाधीन परिसर तक सबसे पहले सड़क तैयार की जा रही है। भूमि पूजन स्थल पर आयोजित सभा को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नरेंद्र बिष्ट, भाजपा जिला मंत्री गोपाल सिंह बिष्ट, मनोज पंत आदि के द्वारा संबोधित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कराने के लिए विधायक, जिलाध्यक्ष रमेश भगोना सहित समस्त पदाधिकारियों का आभार जताया है। देहरादून स्थित देश के प्रतिष्ठित मिलिट्री स्कूल RIMC में दाखिले में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। दाखिले के लिए बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कैंट विनय कुमार ने बताया कि RIMC के लेफ्टिनेंट कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन संदीप शंकर ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि कैडेट अक्षत मिश्रा निवासी प्रतापगढ़ नाडिया वेस्ट बंगाल ने मेरिट के आधार पर 24 जनवरी को दाखिला लिया था। जब कैडेट के प्रमाण पत्र की जाँच की गई तो पता चला कि माता पिता ने जो जन्म प्रमाण पत्र जमा किया था उसमें हेरफेर किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खंड भिलंगना में पड़ने वाली ग्राम पंचायत जगन्याली में वन क्षेत्राधिकारी भिलंगना रेंज आशीष नोटियाल के नेतृत्व में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजन किया गया। जो है वन अग्नि सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हम जो गांव में जाकर जो है गोष्ठी किया जाती है और लोगों को अवेयरनेस किया जाता है कि जो है जंगलों को जो है आग से बचाने हेतु उनसे जो है हमारी जो है अपील की जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है कि जंगलों में खासतौर पर जैसे आजकल लोग खेतों में आड़े वगैरह जलाने का काम करते हैं, जिससे कि जो है क्या होता है कि खेतों की आग जो है जंगलों में चली जाती है। तो हम लोगों को इस प्रकार से ये बताते हैं कि आप लोग जो है कृपया अगर आड़े का जलाते हुए तो सुबह के टाइम जलाएं, ताकि जो है जंगलों में इसकी आग ना फैले और स्वयं वहाँ पे जो है खड़े होकर
आड़े वगैरह फूकने का कार्य करें और जंगलों में जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो हम उनसे जो है सहयोग की अपील करते हैं। अब खबर विकासखंड मुनस्यारी के गर्म पानी से है, जहां खिला देवी सुबह अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी, जिस पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी लाए, जिसके चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया परंतु और हेली की मांग की गई। देवप्रयाग में खेलते समय बच्चे का पैर फिसलने से वो अलकनंदा नदी में जा गिरा। छोटे को डूबता देख बड़े भाई ने भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद से ही दोनों बच्चों का कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिससे परिजन काफी परेशान हैं। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने उद्योगपति मित्र अडानी समूह में जबरदस्ती कराए जा रहे निवेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। पहले भी सरकारों ने जो कंपनीज हैं उनको संरक्षण दिया कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन मोदी जी की सरकार में कुछ चंद उद्योगपतियों को देश को लूटने की छूट दी गई, जो आज एक्सपोज हो गया है। इतना बड़ा नाटक कि हमारा ही पैसा LIC के डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी LIC की इक्विटी और शेयर्स अडानी को दिए गए। स्टेट बैंक्स जैसे बैंकों से लोन कम, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम उसमें कागजातों पर दे दिया गया, और जिससे जो देश की बड़ी परिसंपत्तियाँ थी, रेल के हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की कई संपत्तियाँ, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जिसमें बंदरगाह जिनको कहते हैं, उनको औने पौने दाम पे अडानी को देने का काम किया गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो मालिक देश का बन गया, और अब जब जांच में पाया गया कि ये सब गलत हुआ है तो शेयर्स गिर रहे हैं। हमें डर है कि देश के लोगों ने जो पैसा LIC और स्टेट बैंक में लगाया है कहीं वो ना डूब जाए। हम चाहते हैं जिस तरीके से अन्य चीज़ों की जांच PSA ने की है, अडानी के समूह की जांच भी हो, और सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा हो, जिसको सरकार नहीं करने देना चाहती है। सरकार कहती है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा में करें, लेकिन इतने गंभीर विषय के लिए अलग से चर्चा सदन में बुलाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके क्या हुआ है, और जांच के बाद जिन नेताओं का, जिन अधिकारियों का इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिमांड कांग्रेस की है, और देश को बचाने की, देश के लोगों के धन और उनकी जो जमा पूंजी उसको बचाने की कोशिश के तहत ही ये आज आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं।